डॉक्टर साहब, सर्दियाँ आने वाली हैं और ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनकी माएँ बड़ी परेशान हो जाती हैं कि हम सर्दियों में अपने बच्चों की केयर कैसे करें। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि सर्दियों में छोटे बच्चों की केयर करना कितना ज़रूरी है? जी, ये बड़ा अच्छा टॉपिक आपने आज इंट्रोड्यूस किया और वाकई सर्दियाँ आने वाली हैं, वेदर चेंज होने वाला है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि वेदर चेंज का जो टाइम पीरियड होता है ये बड़ा क्रिटिकल होता है, बड़ा क्रूशियल होता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के लिए। ठीक। तो हम न्यूबॉर्न से स्टार्ट करते हैं। न्यूबॉर्न्स जो होते हैं ये बहुत क्रिटिकल होते हैं वेदर चेंज के लिए, क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर अभी इतना ज़्यादा फैट कंटेंट नहीं होता, इतना ज़्यादा मसल्स इनके डेवलप नहीं हुए होते कि ये सर्दी के मौसम को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो इवन 1 डिग्रीज ऑफ डिफरेंस जो है ना टेम्परेचर का, दैट कैन बी वेरी क्रिटिकल फॉर द बेबी। ओके। तो इसलिए जो है न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनके लिए तो स्पेशली एडवाइस है कि अपने जो आपके न्यूबॉर्न बेबीज़ हैं उनको ख़ास तौर पे प्रॉपरली कवर करके रखें। जब आप कहीं बैठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं या कहीं जा रहे हैं, उनको प्रॉपरली रैप करें शीट्स के अंदर, प्रॉपर वार्म क्लोथ्स पहनाएं, उनको कैप्स पहनाएं और शूज़ पहनाएं जितनी भी एज के अकॉर्डिंगली हैं। और जिस तरह वो बड़े होते जाते हैं फिर उनकी रिक्वायरमेंट्स या उनकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, न्यूबॉर्न्स की हम बात कर रहे हैं, मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाह रही हूँ कि आगे चल के बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम आ जाएगा जैसे कि, तो इतने छोटे बच्चों को हीटर में रखना बेहतर है या क्या अवॉइड करना चाहिए? अच्छा, इसमें ये है इंपॉर्टेंट एक चीज़ ये है कि ओवर वार्मिंग भी नहीं करनी बेबी की आपने। कई दफ़ा हमारे पास पेरेंट्स आते हैं, बच्चे को बहुत ज़्यादा रैप किया होता है उन्होंने, और जब उसे खोलते हैं तो कभी कभी वो टेम्परेचर भी शो कर रहा होता है थर्मामीटर 100 या 101, वो ओवर रैपिंग की वजह से हो जाता है। तो इसको भी आपने ख्याल रखना है कि बैलेंस टेम्परेचर हो। आप खुद बेबी को हाथ लगाएं तो आपको फील होना चाहिए कि बेबी बिल्कुल वार्म है, बिल्कुल हॉट टेम्परेचर नहीं है उसका, या बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ हुआ। तो ये मेक श्योर ज़रूरी है करना। और इसमें यह है कि हीटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा मैं यहाँ पे एम्फसाइज करना चाहूँगा कि हीटर में सुई गैस के हीटर्स कोशिश किया करें, अवॉइड किया करें। क्योंकि जब हम सुई गैस का हीटर लगाते हैं तो वहाँ पे उस रूम में ऑक्सीजन की क्वांटिटी बहुत कम हो जाती है, और सेकेंडली सुई गैस से बर्न्स के इंसिडेंट्स भी बहुत ज़्यादा रेज हो जाते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा रिस्की चीज़ होती है। और ख़ास तौर पे वेदर के लिहाज से, वेदर चेंजेस से, ये भी एक पॉइंट मैं एम्फसाइज करूँगा कि वेदर चेंजेस में हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं हमारे वार्ड्स में बर्न के। राइट, क्योंकि ये होता है कि बच्चे को नहलाना है तो गर्म पानी करके वॉशरूम में रखा, या आप उसको बॉयल कर रहे हैं, बच्चा वहाँ पे खेल रहा है, तो वो बहुत डेंजरस चीज़ है, क्योंकि बर्न स्टेज फॉर लाइफ। एक दफ़ा खुदा ना खास्ता किसी बच्चा बर्न हो जाता है तो उसका स्कार मार्क थ्रू आउट द लाइफ रहता है, और वो बहुत रिस्की है। तो उसमें स्पेशल एम्फेसिस मैं दूंगा कि मेक श्योर करें कि अपने बच्चों को, और जिस तरह आप वेदर चेंज में आप देखेंगे बेवरेजेस चेंज होंगी, टीज़ आ रही हैं, कॉफ़ी इंट्रोड्यूस हो जाएगी हमारे कल उसमें, तो वो उससे बच्चों को दूर रखें, गर्म चीज़ों से दूर रखें, गर्म पानी से दूर रखें। ख़ास तौर पे जब आप चाय पी रहे हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में हॉट टी बर्न का इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो अपना खेल रहे होते हैं, लाइक एक टेबल पे अगर चाय पड़ी है वो खेल रहा होगा, वो कोई भी ट्रे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा तो इट कैन बी ड्रास्टिक फॉर द चाइल्ड। ठीक, तो वो उस पर ख़ास एम्फेसिस है कि वो ख़ास ख्याल रखें बच्चों का। हीटर्स, सुई गैस के हीटर रात को ज़रूर बंद करें। इन्वर्टर एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है बच्चों के लिए? इन्वर्टर एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन थ्रू आउट द डे इन्वर्टर भी नहीं यूज़ करना आपने, क्योंकि इन्वर्टर भी जब ह्यूमिड इन्वायरमेंट क्रिएट करने लगता है, आप अगर खुद फील करें आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लग जाती है, तो कोशिश करें कि कुछ टाइम के लिए बच्चे को बाहर लेके जाएँ। अगर विंटर्स में सनलाइट अवेलेबल है आपके घर में और सूरज की रोशनी, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। विटामिन डी भी उसमें मिलता है आपको, और सनलाइट में बच्चे को रखें और नॉर्मल रूटीन में अपने साथ रखें, लेकिन प्रॉपरली कवर करके रखें। अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, वॉक करता है, चलता है, तो मेक श्योर करें वो अपने शूज़ ज़रूर पहने। बच्चे आपको अपने, क्योंकि शूज़ ऐसी चीज़ है जो बच्चा ही ट्राइज टू गेट देम ऑफ, तो कोशिश करें कि लेसेस वाले शूज़ हों जिसको बांध के आप अच्छी तरह पहन के रखें। घर से बाहर जा रहे हैं, कैप्स यूज़ करें, बच्चा ग्लव्स यूज़ करे, तो वो बड़ा क्रिटिकल है बच्चों के लिए, उससे उसको प्रिवेंट करना। ठीक है डॉक्टर साहब, रिलेटिवली अगर हम थोड़े बड़े बच्चों की तरफ जाएं, टॉडलर्स की तरफ जाएं, तो इस एज में बच्चे बहुत ज़्यादा भाग दौड़ रहे होते हैं और वो खुद से तो अपना ख्याल नहीं रख सकते सर्दियों के मौसम में, तो ऐसे में माओं को क्या करना चाहिए, किस तरह से वो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, विंटर्स में ना थोड़ा सा वही बात है कि हम पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं कि यू हैव टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस अबाउट थिंग्स। जो बच्चा क्रॉल कर रहा है वो भी जब क्रॉलिंग करेगा तो नीचे ठंडी ज़मीन पे पाँव रखेगा, और अगर खुदा ना खास्ता एक दफ़ा भी बच्चा विंटर में बीमार हो जाए ना, तो दैट गोज़
ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ Yeah. टाइम। तो वो इसलिए आपने मेक श्योर करना है कि जब वो बाहर जा रहे हैं घर से आपने प्रॉपर क्लोथिंग की हुई है, और मेक श्योर करें कि वो जब खेल रहे हैं तब भी प्रॉपर क्लोथिंग्स हो, क्योंकि विंटर्स की थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि जो विंटर्स में चोट लगती है वो ज़रा ज़्यादा हीलिंग में ज़्यादा टाइम भी लेती है, Okay. वुंड्स भी ज़रा लेट हील हो रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा एहतियात करने की ज़रूरत होती है उसमें।